नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सच रखता हूँ। गुज़ारिश है आपसे कि हमारी पूरी बात ज़रूर सुनें। क्या आपको पता है इस देश में इमरजेंसी लगने वाली है? क्योंकि इमरजेंसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इमरजेंसी एक ऐसा ही रास्ता है जो 1975 में लगाया गया था और वर्तमान का सरकार आज तक जो काम करता है, उसमें गलती निकलता है। तो यही बात कहते हैं कि अगला सरकार चलाया था तो नहीं अब हम चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो हम यही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में एक नियम ये भी है कि आपातकालीन के समय डेटा बढ़ाया जा सकता है पीएम का। इस हिसाब से चुनाव तभी होगा जब ईवीएम से होगा। अगर ईवीएम से नहीं होगा तो मुश्किल है कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव तभी होगा जब मोदी जी जीतेंगे। चारों साइड से मोदी जी, हिंदू मुस्लिम मोदी जी, अंदर 85 मोदी जी। क्यों? आपको नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी के पीछे कौन है? अंबानी अडानी के पीछे कौन है? आरएसएस बजरंग दल के पीछे कौन है? आज हम बताएंगे आपको। भले विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरे पास सबूत है, इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि देश के बर्बाद और देश के आबाद की बात है। सुनिए, हमारे देश को वही लोग बर्बाद कर रहे हैं जिनसे हमें आज़ादी मिली है। कछुआ खरगोश की कहानी आप लोग सुने होंगे। कछुआ खरगोश का मतलब क्या समझते हैं? कछुआ खरगोश का मतलब ये है, हम लोग तो यही समझते हैं खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है दौड़ में। लेकिन उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद ये था कि खरगोश इन्हें बनाओ, कछुआ खुद बनो और इस देश में रह जाओ। हमें लगता है अंग्रेज देश होके चले गए, नहीं, जो नामी थे वही गए और जो नामी नहीं थे, यूपी वाले बिहार, बिहार वाले यूपी, ऐसे करके हेरा फेरी किया गया, सबको भारतीय बनाया गया और आज वही लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और जिनका परसेंटेज 2 सीट है जिसमें चुनाव नहीं होता। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग इसी देश को चूस रहे हैं कछुआ के चाल में। जैसे आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर, ये बड़े-बड़े पद पे बैठे वही लोग। हमें लगता है कि 15-50 लोग। नहीं भैया, ये 15 नहीं है। अगर 15 होते तो हमारी उम्र 100 साल से 60 साल नहीं होती। कि ये सभी दिलचट्टे हैं और सभी इस समय लीजिए कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसी समय सैकड़ों रास्ता बना दिया गया इस देश को बर्बाद करने के लिए और सारा रास्ता एक दूसरे में आके मिल गया और हम लोग के भाग रहे। किसी की थ्रू नहीं रहे कि क्या करना चाहिए, क्या करना हो रहा है। पूरे विश्व में जो भी विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो जो देश आज़ाद हुए थे, उन सारे देशों में ऐसी घटनाएं घट रही। क्या हर जगह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है? नहीं। लेकिन इसी तरह हर जगह संगठन बनाकर देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। दुनिया के केवल 5 देश जिनके पास वीटो पावर है, वही लोग पूरे दुनिया पे शासन करने की योजना तैयार करके ये सब कर रहे हैं। इससे जानने समझने में हमें 10 साल लगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि जे देश में आज़ादी के बाद फिल्मी दुनिया चलाया गया, क्रिकेट मैच चलाया गया, नशापत्ती चलाई गई, बीमारियाँ तरह-तरह से चलाई गई, ये सब एक प्लान के तहत, यूँ समझिए शिक्षा ही प्लान है। क्योंकि जब अनपढ़ गँवार थे तो भाईचारा था, आज शिक्षित हैं लेकिन भाईचारा नहीं है। देश बहुत बड़े संकट में जाने वाला है। आप सबसे गुजारिश है, एडवोकेट रानू प्रताप जी, मैं आपके पास ही मैसेज भेजूँगा ताकि आप सुने समझें और हमें एक मौका दें समाज के सामने ये बात रखने की। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार क्या करने वाला है, सरकार के ऊपर निर्धारित नहीं है। तो ब्रिटिश अंग्रेजों का देन है। एक छोटा से कोर्ट में न्याय हो जाने से पूरा न्यायाधीश बदल नहीं जाते। हर न्यायाधीश, राष्ट्रपति से लेकर हर कोई ब्लैकमेल है। कोई ऐसा नहीं जो स्वतंत्र हो और कोई फैसला सही से करे। सन 2021 में वर्तमान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, तभी से माहौल बनाया गया और आज सारा माहौल उसका साथ दे रहा है। हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है, कैसे डुप्लीकेट होगी, कैसे क्या होगा। बस आपसे दूरी है, यही हमें दुःख है। क्या करें, गरीब बेरोजगार हैं, जीने खाने के लिए गुजरात में आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था ऐसी सच हमें कभी भी मिल सकता था। जो आज ढूँढ रहे हैं कौन ईमानदार है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, समझ में नहीं आता किसके सामने क्या बात रखें। लेकिन बहुत सारी वीडियो बात मतलब समझ कर मैं देश के बुद्धिमान कानून के निपुण व्यक्ति
भानु प्रताप एडवोकेट के पास मैसेज भेजते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।